दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं 10 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिन्हें जानकर ना सिर्फ आप चौंक जाओगे बल्कि ये भी सोचोगे कि हिस्ट्री के इतने अमेजिंग फैक्ट्स आपको आज तक पता क्यों नहीं थे। तो लास्ट फैक्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव की ये मूर्ति देखिए। चौंकिए मत, ये मूर्ति भगवान शिव की ही है और ये मौजूद है थाईलैंड के सुखोथाई में और इसे बनाया था 14वीं सदी के राजा फैलीथाई ने। इस मूर्ति को देखकर ये पता चलता है कि सैकड़ों साल पहले से भगवान शिव की पूजा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर भी होती थी। यह है एक स्टोन टैबलेट जो 3000 साल पुरानी है और ये मिली थी मिस्र की एक एंशिएंट साइट से। अब इस टैबलेट में ऐसी क्या खास बात है? इस पर की गई कार्विंग में दो आदमियों को स्कूबा डाइविंग करते हुए दिखाया गया है। अब 3000 साल पहले, और वो भी स्कूबा डाइविंग। आज स्कूबा डाइविंग करने वाले एक स्पेशल सूट को पहने बिना पानी में नहीं उतर सकते हैं। तो आज से 3000 साल पहले स्कूबा डाइविंग कैसे मुमकिन है? जवाब इसी कार्विंग में छिपा है। उनके हाथ में एक बैग दिखाई दे रहा है जो रिसर्च करने पर पता चला है कि वो जानवर की स्किन हुआ करती थी, खासकर बकरी की। इस चमड़ी की बैग में हवा भरकर उसका इस्तेमाल पानी के अंदर और ऊपर तैरने के लिए किया जाता था। और ऐसा नहीं है कि प्राचीन मिस्र के लोग ही ऐसा करते थे, बल्कि भारत समेत कई जगहों पर इस तरकीब का इस्तेमाल होता था। इंसानों ने कपड़े पहनना कब शुरू किया होगा ये तो हम पक्के तौर पर नहीं बता सकते, लेकिन कई प्राचीन आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें कपड़ों के ऐसे कुछ सैंपल मिल चुके हैं जो उस समय के इंसानों के कपड़ों के बारे में हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के शहर से मिले कुछ अवशेष बताते हैं कि वहां के लोग कॉटन से बने हुए कपड़े पहना करते थे। तो टर्की के एक आर्कियोलॉजिकल साइट से 8500 साल पुराना एक कपड़े का टुकड़ा मिला था। पहले माना जाता था कि यहाँ के लोग जानवरों की चमड़ी से या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों जैसे कॉटन से बने हुए कपड़े ही पहना करते थे, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये कपड़ा बास्ट के पत्तों से बना था और ये कपड़ा दुनिया का सबसे पुराना बुना हुआ कपड़ा है। यह है स्पिंडल व्हर्ल्स। इसका इस्तेमाल होता था कपड़ा बुनने के लिए। ये स्पिंडल व्हर्ल्स पाषाण युग का है और ये मिला था स्विट्जरलैंड की एक एंशिएंट साइट से। इस पर धागों के अवशेष सही सलामत मौजूद है और मजे की बात तो यह है कि ये धागे भी बास्ट के पत्तों से ही बनाए गए थे, जिनके बारे में हमने पिछले फैक्ट में बात की थी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे मोटी किताब कौन सी है? श्री हरिचरित्रामृत सागर, जो भगवान स्वामी नारायण की जीवनी मतलब बायोग्राफी है। क्या आपको पता है कि बिहार में एक गांव है जिसका नाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में गांव है जिसका नाम है बिहार? कितना गजब का और खराब कोइंसिडेंस है। खराब इसीलिए क्योंकि इस नाम की वजह से इस गांव के लोग परेशान हैं, क्योंकि इस गांव के नाम की वजह से यहाँ के लड़कों की शादी नहीं होती और ना ही इन लोगों के रिश्तेदार इनसे रिश्ता रखना चाहते हैं। 2019 में इन गांव वालों ने अपने गांव का नाम बदलने के लिए एक पिटीशन फाइल की थी, लेकिन आगे उसका क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे कहीं पर भी नहीं मिल सकी। तो अगर आप में से कोई इन गाँव में से है तो मुझे प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आगे क्या हुआ। क्या आपको पता है कि प्राचीन मिस्र के लोग कुछ और बात भले ही भूल जाए, लेकिन सोते हुए समय इस पत्थर के तकिए को अपने सिर के नीचे रखना नहीं भूलते थे। दरअसल ये आराम के लिए नहीं था, बल्कि ये उनकी एक परंपरा का हिस्सा था। ये लोग इंसानी शरीर में सिर के भाग को काफी पवित्र मानते थे और इसीलिए सोते हुए सिर ऊंचा रहे, इसलिए ये लोग ऐसे तकियों का इस्तेमाल करते थे। क्या आपको पता है कि ममीफिकेशन की शुरुआत किस देश में हुई थी? इजिप्ट में? बिल्कुल नहीं। आज भले ही सबसे ज्यादा ममीज इजिप्ट से ही मिलती हो, लेकिन शरीर को ममी में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी साउथ अमेरिका में, और वहीं से दुनिया की सबसे पुरानी मम्मी भी मिल चुकी है। क्या आपको पता है कि तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस की ओरिजिनल उनके हाथों से लिखी हुई हस्तलिपि आज भी मौजूद है, और यह मौजूद है वाराणसी के तुलसी मानस मंदिर में। यह है रुक्मिणी कुमारी राठौड़, जो लंदन के क्रिस्टिज इस ऑक्शन हाउस में इंडियन आर्ट स्पेशलिस्ट थी। उनके हाथ में रामायण की एक ऐसी सचित्र किताब लगी थी जो अपने आप में दुनिया की इकलौती होगी। हैरानी की बात यह है कि इस पर दस्तखत भी है और साल भी लिखा है। 7 वॉल्यूम में बनाई गई सीरीज का यह दूसरा वॉल्यूम था। इस पर रामचरण कायस्थ इस व्यक्ति के हस्ताक्षर है और साल लिखा है 1796। ये व्यक्ति कौन थे इसके बारे में तो ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर उनके हस्ताक्षर इस पर मौजूद है तो यकीनन ये उस वक्त के कोई खास व्यक्ति जरूर होंगे, वरना 18वीं सदी के ज्यादा आर्टिस्टों के बारे में आज हम नहीं जानते
और ना ही इतनी पुरानी किसी किताब पर हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। इस रामायण में 179 चित्र है जिन्हें बनाने में महीनों की मेहनत लगी होगी। इस रामायण के साथ एक पर्ची भी जुड़ी हुई थी जिसमें ये लिखा था कि रामायण का ये ग्रंथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के महल में भी मौजूद था, लेकिन उनका महल जब जला दिया गया था तो उस आग में उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में मौजूद काफी किताबें जल गई थी, लेकिन ये उन गिनी चुनी किताबों में से थी जो उस समय आग में बच गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और आप ऐसे फैक्ट भी मुझे बता सकते हैं जिन्हें मैं अपने अगले वीडियो में इंक्लूड कर सकूं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही अमेजिंग हिस्ट्री फैक्ट्स के साथ।